इतिहास की क्लास में हम पढ़ रहे थे वन लाइनर प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण होंगे। इसमें वही महत्वपूर्ण रखें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो यदि आप चैनल नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो ये तीसरा क्लास है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो था ब्रह्म समाज। स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1828 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी कहते थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन सा था? तो थे कौन? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी किसी इस धरती पर चला था, कभी इस धरती चला था? तो कौन कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट है, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो उत्तर है इसका भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक व संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो कहा था भगवत गीता को। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वह ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की कब की थी? तो 1915 में। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? तो लोकमान्य तिलक का था। अगला है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? तो अब्दुल गफ्फार खान संबंधित थे। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। अगला है, द लायल मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? तो सर सैयद अहमद खान का था। अगला है, कौन यंग इंडिया और हरिजन्स का संपादक थे? तो ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो लिखे थे दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित। अगला है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। यूएसएस में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल 1913 में, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ पे? तो बैरकपुर में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की से ब्रिटिश सम्राट को। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 घोषित किया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कंपनी शासन सरकार के हाथों में दिया गया था। नेक्स्ट है, 1877 में इंपीरियल दरबार के हाथों से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो जीवी जोशी गए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो थॉमस मुनरो थे। नेक्स्ट है, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बैंटिंग ने किया था। कब? 1829 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन सात गवर्नर जनरल ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है? तो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। अगला है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया? तो डलहौजी को जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत किसके वायसराय काल का में स्वतंत्र हुआ? तो माउंटबेटन के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। भारत में स्थानीय स्वशासक का अग्रगामी कौन था? तो रिपन था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ हुई? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी थी। अगला देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1773 के का विनियामक अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मिल्ले मार्टी सुधार द्वारा। अगला हम देखते हैं, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम की। अगला देखते हैं, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। 1921 में नरेंद्र मंडल या वेंचर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ की गई या किया गया? तो ड्यूक ऑफ कैनाट द्वारा। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित थे? साइमन कमीशन के सुधार पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडली जेल भेजा गया? तो 1907 में। नेक्स्ट है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योग के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास संस्थापक थे किसके? स्वराज पार्टी संस्थापक थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान की चर्चा के लिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट थी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। अगला है, कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य शासित प्रदेश में है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए खिलाफ
विरोध करने के लिए प्रारंभ की गई थी? तो टर्किश के खलीफा को। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कब? लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट हो गई थी कांग्रेस के। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में ढाका में। अगला है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संस्थापक तो गोपाल जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय की कार्यकाल में अस्तित्व में आए? लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक किसी अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। आगे है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो फजल अली था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय की। अगला है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। नेक्स्ट है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चलाने कहाँ जा पहुँचे? तो अहमदाबाद गए थे। अगला है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन से। अगला है गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगांव में मतलब कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह कहाँ से समाप्त हुआ? तो दांडी में समाप्त हुआ। अगला देखते हैं 1939 सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को। अगला है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसने शुरू किया था? तो अगस्त। किस महीने में शुरू हुआ था? अगस्त में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? तो बलिया में। अगला देखते हैं चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी स्थगित कर दिए क्या? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट है सत्याग्रह की 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? तो 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय और सविनय बहिष्कार। नेक्स्ट है गांधी जी दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा का उदाहरण है।